हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 2.76 gram of silver carbonate on being strongly heated yields a residue weighing, options are 2.16 gram, 2.48 gram, 2.32 gram and 2.64 gram. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने के लिए जानकारी होनी चाहिए हमें, वो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री की होनी चाहिए. स्टोइशियोमेट्री से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ, जो हीटिंग का प्रोसेस दिया हुआ है सिल्वर कार्बोनेट का, उसके लिए सबसे पहले हम जो केमिकल इक्वेशन होगी वो लिख लेते हैं. तो Ag2CO3 सॉलिड व्हेन बीइंग हीटेड, तो ये प्रोड्यूस करेगा 2Ag सॉलिड, साथ में प्रोड्यूस करेगा CO2 गैस और प्रोड्यूस करेगा ये O2 गैस. तो दोनों देखिए ये गैसेस है, CO2 और ऑक्सीजन, तो ये तो स्केप आउट हो जाएंगे जो हमारे पास जो भी हीटिंग जहां पे हम कर रहे हैं. तो रेजिड्यू जो हमें मिलेगा, वो रेजिड्यू किसका मिलेगा, इसी का मिलेगा ना, सिल्वर मिलेगा वहां पे रेसिड्यू में. तो दिस इज द रेसिड्यू विच वी विल बी ऑब्टेनिंग. और हमारे पास दिया हुआ है कि 2.76 ग्राम जो है सिल्वर कार्बोनेट का, उसको हीट किया जा रहा है. नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले Ag2CO3 या फिर सिल्वर कार्बोनेट का. तो कितना हो जाएगा बच्चों, गिवन मास यानी कि 2.76 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास. मोलर मास कितना होता है Ag2CO3 का, वो हो जाता है 276 ग्राम पर मोल. देखो मोलर मास निकालने का कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं वो फटाफट. तो मोलर मास ऑफ Ag2CO3, देखिए दो Ag है, एक Ag का एटॉमिक मास होता है 108, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 108 प्लस कार्बन है एक तो 12, और क्योंकि हमारे पास तीन ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16 कर देना. ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 276 ग्राम पर मोल में. हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, देखिए यही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, और अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स दी मोलर मास. तो यहाँ पर से कितने यहाँ पे मोल आ जाएंगे इसके, 0.01 मोल आ जाएगा इसका, राइट. अब देखिए सिंपल स्टोइशियोमेट्री लगा देनी है. सिंपल स्टोइशियोमेट्री कैसे लगेगी यहाँ पे बच्चों, तो एक मोल, आप रिएक्ट जो इक्वेशन हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है उससे देख सकते हैं कि एक मोल Ag2CO3 को जब हीट कर रहे हैं तो हमें 2 मोल्स Ag मिल रहे हैं. तो हमारे पास 0.01 मोल है Ag2CO3 का, है ना. तो 0.02 सॉरी 0.01 है, तो 0.01 मोल Ag2CO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.01 मोल Ag, यानी कि 0.02. और इसको ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसके एटॉमिक मास या मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Ag को. तो क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 108, और ये वैल्यू आएगी आपकी ग्राम में, ग्राम ऑफ Ag विल बी ऑब्टेन. ये वैल्यू आ जाएगी 2.16 ग्राम ऑफ Ag. इतना ही रेसिड्यू हमें मिलेगा, ठीक है. एंड दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.